करीबी फासले जो दिल में घर बनाते गए। वो दिन भी अजीब था। अली लाइब्रेरी में बैठा था, मेज पर खुली किताबें, मगर निगाहें मतन पर नहीं, उस एक चेहरे पर रुकी हुई थीं जो रोज उसकी जहन में उतरता जा रहा था। उसने पहली बार सोचा, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ ज्यादा? उसी लम्हे दरवाजा खुला। आयमा धीरे से अंदर आई, हाथ में कॉफी के 2 कप। वो हल्के से मुस्कुराई। तुमने कहा था ना, सर्दी लग रही है, सो कॉफी। अली ने कप थामा, उंगलियां छुई। 1 सेकंड रोक कर सांस जैसे कहीं फंस गई। वो दोनों खामोश बैठे रहे। खामोशी में अजीब सी गर्मजोशी थी, जैसे लफ्जों की जगह दिल धड़क रहे हों। चंद लम्हे बाद आयमा ने हल्की आवाज में कहा, अली, तुम्हारी आंखों में हमेशा कुछ अधूरा सा दिखता है। अली चौंका। उसकी आवाज जैसे दिल की गहराई किसी ने पढ़ ली हो। वो कहना चाहता था बहुत कुछ, मगर बस बोला, हर किसी के अंदर एक खाली कमरा होता है एमा, मेरा अब तक बंद था। आयमा ने मुस्कुरा कर देखा, जैसे कह रही हो, शायद उसे खोलने की चाबी मेरे पास है। अली एक लम्हा रुका, पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सिर्फ 1 सीट का फासला था, मगर दिल के फासले एकदम बढ़ गए। लेक्चर के दौरान आयमा ने पीछे मुड़कर एक नजर देखी, वही नजर जो रोज अली को चुन लेती थी, मगर आज उसमें हल्की मसरूफियत थी, शायद बेखबरी भी। दिल ने पहली बार चुभन महसूस की। अली के जहन में लम्हे तैरने लगे। क्या वो मुझे भूल सकती है, या मैंने खुद ही ज्यादा सोच लिया था? छुट्टी के बाद आयमा आई। तुम आज दूर क्यों बैठे? अली ने मुस्कुराकर झूठ छुपाया, बस व्यू चेंज करना था। मगर अंदर की आवाज बोल रही थी, मुझे रिप्लेस होते देखना अजीब तकलीफ दे रहा है। आयमा ने हंसते हुए कहा, बाय द वे, ज़ारियाब नाइस गाय है, नोट्स शेयर कर रहा था। जी, ये जुमला सीधा दिल में लगा, नर्म मगर कारीवार। अली ने पहली बार महसूस किया, मोहब्बत जितनी करीब आए उतनी ही जल्दी चुभ भी सकती है। खामोशी का पहला धागा टूटा। दिन गुजर रहे थे, मगर वो एक लम्हा जब ज़रियाब आयमा के साथ बैठा, अली के दिल में जैसे कील बनकर अटक गया था। वो मानना नहीं चाहता था, मोहब्बत का लफ्ज़ अभी जबान पर नहीं आया था, लेकिन अंदर कहीं ये एहसास रोज लहू में डूब कर उभरता और कहता, वो बदल रही है, या शायद मैं बदल गया हूं। जैसे सुबह की क्लास आयमा आई, मगर सीधा आगे वाली सीट पर बैठ गई, ज़रियाब के आस। अली ने सिर्फ देखा, सांस रुकी, दिल जैसे पीछे रह गया और दुनिया मामूल के मुताबिक चलती रही। लेक्चर के दौरान आयमा कभी कभी पलट कर देखती, मगर अली ने नजरें झुका ली थीं। हाँ, पहली बार वो नजर मिलाने से डरा था। क्या वो मेरी जगह किसी और को दे रही है? ये सवाल सारी रात उसके सरहाने बैठा रहा और नींद को रास्ता न मिला। चीनी ये मोहब्बत की पहली खराश थी और दर्द अभी नर्म था, मगर नमाया वो दिन जब आंखें भरे मगर अल्फाज न निकले। यूनिवर्सिटी के लान में बैठे सब हंस रहे थे, दोस्तों के अंदर कहानियां, कहकहे, हल्की शोखी, मगर अली का दिल खामोश था। उसके करीब बैठी आयमा और आगे बैठा ज़रियाब, दोनों किसी बात पर मुस्कराए और उस मुस्कराहट ने अली के अंदर बारिश सी बरसा दी। वो लम्हा बहुत छोटा मगर बहुत गहरा। आयमा ने अली से पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सब ओके? अली ने सर हिलाया, छोटा सा झूठ, बस असाइनमेंट्स का प्रेशर। वो कहना चाहता था, मुझे तुम्हारा बदलता ध्यान परेशान करता है, मगर जुबान जैसे मोहनजोदड़ो के कुनवे की तरह खुश्क थी। अचानक ज़रियाब ने कहा, एमा, तुम कल की प्रेजेंटेशन मेरी टीम में होना। आयमा ने हल्की हैरत के साथ देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया। 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड, मगर इस एक लम्हे ने अली के दिल में पहली दरार को मुकम्मल शगाफ बना दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, बहुत आहिस्ता, शायद मैं एक्स्ट्रा था। आयमा ने सुना, मगर शायद पूरी तरह नहीं, या शायद सुना और खामोश रहने का फैसला किया। उस रात अली ने डायरी में पहली बार लिखा, मोहब्बत जब अधूरी हो तो हर पल एक सवाल बन जाती है, और मैं हर सवाल में खुद को हारता जा रहा हूं। रिश्ते में खामोश खला। चंद दिन गुजरे और ये चंद दिन बहुत भारी थे, खामोश, डूबे हुए, जैसे वक्त किसी गर्दाब में फंसा हो। आयमा और ज़रियाब अब अक्सर साथ नजर आते, प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, कैफे के बाहर बेंच, हर जगह अली सिर्फ थोड़ा दूर रह गया था। वो कभी शक नहीं करता था,
मगर दिल का खौफ अब दलील बनने लगा। क्या मैं सिर्फ एक मरहला था? क्या मैं हमेशा से रिप्लेस किया जा सकता था? एक दोपहर अली ने हिम्मत की खामोशी तोड़ने के लिए आयमा के पास गया। वो नोटिस लिख रही थी। चेहरे पर तवज्जो, निगाहें झुकी हुई, बैठा बोलना चाहा, पर लफ्जों की जगह सांस अटक गई। एमा, अगर मैं कुछ पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? आयमा ने कलम रोका, चेहरा ऊपर उठाया। वही मासूम आंखें, मगर शायद अब उनमें वो रोशनी नहीं थी जो कभी अली के लिए मखसूस थी। पूछो अली, इसने नरम लहजे में कहा। अली ने दिल की दीवार गहरी सांस से तोड़ी। तुम जारियाब के साथ कंफर्टेबल लगती हो और मैं शायद पीछे रह रहा हूं। एक लम्हे को खामोशी हुआ रुक गई, माहौल में हल्की ठंड और आयमा की आंखों में हैरत। अली, दोस्ती और प्रोजेक्ट दोनों अलग चीजें हैं। तुम्हारा मुझ पे हक नहीं, ना ही मैं किसी की मिल्कियत हूं। ये जुमला सीधा दिल पर लगा। किसी खंजर की तरह नहीं, बल्कि किसी सर्द लफ्ज की तरह जो देर तक देता है। ना कही बातें सबसे ज्यादा चीखती हैं। अली ने मुस्कुराहट ओढ़ी, जख्मी मुस्कुराहट जो जिस्म पर नहीं रूह पर लगती है। हक नहीं, बस आदत थी शायद। आयमा ने नजरें झुका दी। आदतें वक्त के साथ बदल जाती हैं अली। ये जुमला आखिरी कील था। अली ने सर हिलाया, दिल जैसे पानी में डूबा और फिर डूबता चला गया। वो उठा, कैंटीन के दरवाजे तक पहुंचा, फिर एक पल को ठहरा, मुड़ा और सिर्फ इतना कहा, आदतें बदल जाती हैं, मगर कुछ लोग उन आदतों में सदा के लिए कैद रह जाते हैं। सुनाए में सुना, मगर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अली बाहर आया तो बारिश शुरू थी, हल्की फवार जैसे आसमान भी खामोश रो रहा हो। वो बेंच पर बैठा, कपड़े भीगते रहे, पलकों पर बारिश या आंसू, कोई फर्क नहीं था। बिल्कुल बात नहीं छूटता। जब कुछ फासले खुद नहीं बढ़ते, बढ़ा दिए जाते हैं। बारिश के बाद की फजा बोसीदा फूलों जैसी खुशबू और अली के कदमों में अजीब भारीपन। आयमा ने उसके अल्फाज सुने थे, मगर दिल तक नहीं गए, या शायद दिल तक पहुंचने की गुंजाइश ही न थी। कल के मुकाबले आज दोनों और दूर थे। एक बेंच का फासला नहीं, एहसास का फासला। क्लास में आयमा और जरियाब एक साथ बैठे, फाइलें मुश्तरक, मुस्कुराहटें मुश्तरक, वक्त मुश्तरक। अली ने दूर बैठकर देखा, ना कुछ कहा ना कुछ चाहा, सिर्फ दिल के अंदर एक छोटा सा चिराग बुझता महसूस हुआ। लेक्चर खत्म हुआ। जरियाब ने आयमा की फाइल उठाई और दोनों चल दिए। अली इनके पीछे कुछ कदम चल कर रुका, अपने दिल से बोला, मैं शायद वक्त का वो हिस्सा था जो खत्म होकर पिछले दिनों का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दर्द ये था, वो आज भी वही था, बस उसके हिस्से की समझ अब आयमा के पास नहीं रही थी। कहानी में नया नाम और पुराना दिल जख्मी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में एक अनाउंसमेंट हुई। रिसर्च सेमिनार के लिए टीम चुनी जानी थी। तमाम आंखें उस जानिब, तमाम ख्वाहिशें इसी फहरस्त में। नाम आए एक एक ढेरे ढेरे। एमा ज़रियाब, जॉइंट प्रेजेंटेशन लीड। तालियां बजीं, खुशी की चमक और अली के चेहरे पर हल्का सा जख्म। उसका नाम भी आया, मगर सोलो रिसर्च के तौर पर, बगैर टीम, बगैर शराकत। आयमा ने तालियां बजाईं, लेकिन अली के दिल में जैसे आवाजें गुम हो गईं। वो एक ही थॉट में कैद रहा। उसने कब डिसाइड किया कि मेरी जगह कोई और ले सकता है? प्रोजेक्ट मीटिंग शाम में थी। अली कॉन्फ्रेंस रूम से गुजरा, दरवाजा खुला। अंदर आयमा और जरियाब हंस रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे। एक चार्ट, एक फ्यूचर प्लान। अली ने खुद को बाहर रोक लिया, हाथ दरवाजे पर, मगर दिल अंदर नहीं जा पाया। छोटा सा लम्हा बड़ा बन गया और कहानी ने पहली बार डायरेक्शन बदली। दिल टूटने की पहली आवाज लफ्ज नहीं, सुकूत होता है। सेमिनार की रात, कैफे के बाहर हल्की मौसीकी, रोशनियों में धुंध का हल्का सा धागा, और अली मेज पर तन्हा बैठा, चाय सामने, मगर जायका कहीं गुम। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता। शायद आयमा आज खुद बात करे, शायद कल से कुछ बेहतर हो, शायद वो सिर्फ थोड़ा वक्त मांग रही हो। लेकिन कभी कभी उम्मीदें धीरे धीरे मर जाती हैं, किसी शोर के बगैर, किसी ऐलान के बगैर। दूसरी तरफ जरियाब और आयमा प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे थे। उनकी सिनर्जी साफ दिखती थी, सोच एक जैसी, जुमले एक मानंद, और ये वो कुर्बत थी जिसका हिस्सा अली कभी हुआ करता था। वो हिम्मत करके उठा, चाय छोड़ दी, जैसे मेमोरीज छोड़ रहा हो।
क्लासरूम के बाहर दोनों को पकड़ा दिल भारी लहजा, थोड़ा कपकपाता। आयमा, 1 मिनट बात करनी थी। आयमा ने ज़रियाब की तरफ देखा, फिर हल्की आवाज में कहा, अली, हम बाद में बात करते हैं, अभी डेडलाइंस है। अल्फाज छोटे थे लेकिन गिरने का आवाज अंदर बहुत बड़ी थी। अली ने हाँ में सर हिलाया, पीछे हट गया। आवाज रुकी हुई, सांस पूरी ना हुई। उसने खुद से कहा, मैं अब बाद का हिस्सा हूं, अभी का नहीं। रिश्ते जब रस्मी हो जाएं, जज्बात मरने लगते हैं। अगले दिन यूनिवर्सिटी हॉल में सेमिनार, रोशनी, स्क्रीनें, माइक, हाथों में नोट्स, हर तरफ जिंदगी, मगर अली के अंदर सिर्फ खाली गूंज। पहले आयमा और ज़रियाब स्टेज पर आए, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी फ्लो और लोगों की दाद। अली ने दिल पर चाकू चलता महसूस किया। जब अली की बारी आई, उसकी आवाज ठीक थी, अल्फाज सही, लोग तवज्जो से सुन रहे थे, मगर आज पहली बार वो आयमा की आंखें तलाश नहीं कर रहा था। आज वो सिर्फ खत्म करना चाहता था। प्रेजेंटेशन के बाद सबने मुबारकबाद दी, लेकिन आयमा सिर्फ इतना बोली, गुड वर्क अली। बस 2 लफ्ज, 2 सेकंड और एक खालीपन। ज़रियाब ने भी हाथ बढ़ाया, मुस्करा कर कहा, योर टैलेंटेड यार, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस और। अली ने हाथ मिलाया, मुस्कराहट वाजिबी एफर्ट से निकली। दिल ने धीरे से कहा, कभी कभी टैलेंट भी काफी नहीं होता, जब किसी की नजर काफी न रहे।